बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, कुरान के इस सूरह के बारे में लगभग सभी मुसलमान जानते होंगे। तो चलिए आज हम इसकी फजीलत को जानते और समझते हैं। सूरह फातिहा जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज है। इस सूरह के बगैर रोजाना की नमाज भी बातिल है। दर हकीकत यह एक बहुत बड़ा खजाना है जो हमें अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए अता किया है, और इससे पहले किसी नबी अलैहिस्सलाम को इस जैसा कुछ नहीं दिया गया। इस सूरत को उम्मुल किताब और सबा मुशानी भी कहा जाता है। सूरह फातिहा का दूसरा नाम मुंजिह है, मतलब नजात देने वाली। हदीस शरीफ में है कि ये सूरत हर उस मकसद के लिए फायदेमंद है जिस मकसद के लिए इसे पढ़ा जाए। इस सूरत की खुसूसियत ये है कि इसमें अल्लाह के 5 बहुत ही अजीमुश्शान और मर्तबे वाले नाम जिक्र है, और इसी में इसमें आजम है। और इसमें आजम की फजीलत ये है कि उसके साथ दुआ की जाए तो दुआ कबूल होती है, और सवाल किया जाए तो अता किया जाता है। रिज्क में बरकत और दूसरों से बेनियाजी के लिए। जो शख्स रिज्क में बरकत और लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचना चाहता है, उसके लिए ये वजीफा मुफीद है। रोजाना ईशा की नमाज के बाद 28 बार सूरह फातिहा पढ़े। नजला व जुकाम का इलाज। अगर कोई नजला व जुकाम से परेशान है तो इंशाअल्लाह ये वजीफा मुफीद है। 3 बार सूरह फातिहा पढ़े, फिर मरीज पर दम करके फूंक मार दे। कुरान मजीद याद न होना। अगर किसी को कुरान मजीद याद न होता हो तो ये वजीफा जरूर करे, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से कुरान जल्द हिफ्ज हो जाएगा। रोजाना 100 बार सूरह फातिहा ईशा की नमाज के बाद पढ़े। कैंसर का इलाज। एक अमल जिसका तजर्बा किया जा चुका है। कैंसर से परेशान लोग जरूर इसको अमल में लाएं। इंशाअल्लाह जरूर फर्क महसूस करेंगे। ये वजीफा फजर की सुन्नतों और फर्ज से पहले यानी फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान करें। 41 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिरी मीम को अल्हम्दु के लाम से मिलाकर पूरी सूरह फातिहा पढ़े, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर पानी पर दम करके मरीज को पिला दे। पूरे साल अमन और तंगदस्ती से हिफाजत। जो शख्स सूरह फातिहा को रमजान की पहली रात में 41 बार पढ़े, वो पूरा साल अमन और हिफाजत व तंगदस्ती से बचा रहेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। दोस्तों, अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना भी एक तरह का सदका है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें और कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब पाएं। आइए दोस्तों, इस मुबारक सूरह की तिलावत सुनते हैं और इसके फैजो बरकात से मालामाल होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब पाने के लिए वीडियो को खूब शेयर करें। कमेंट में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।